समादरणीय धार्मिक सज्जन वृंद, अथर्ववेद का एक मंत्र है, उसमें बताया है यस्य द्विबर्हसः बृहत्सः रोदसी दाधार। इस मंत्र का अर्थ किया है कि जो परमेश्वर द्विबर्हस है, द्विबर्हस अर्थात द्वि का अर्थ होता है दो और बरहस का अर्थ बढ़ाने वाला, दो प्रकार से बढ़ाने वाला है, अभ्युदय और निःश्रेयस, लौकिक उन्नति भी करवाने वाला है और मोक्ष की ओर भी बढ़ाने वाला है। उस परमेश्वर के बड़े बल ने रोदसी दाधार द्युलोक और पृथ्वी लोक को धारण किया हुआ है। तो यदि हम ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करेंगे तो लौकिक दृष्टि से भी हम योग्य बनेंगे और आध्यात्मिक दृष्टि से भी हम योग्य बनेंगे। फिर एक मंत्र में ईश्वर को पनस्यु बताया गया है। पन धातु होती है स्तुति अर्थ में और पनस्यु का अर्थ हो गया स्तुति का अभिलाषी, अर्थात ईश्वर चाहता है कि मनुष्य मेरी स्तुति करें। स्तुति करने का मतलब मेरे गुण कर्म स्वभावों का कीर्तन करें, जाने और उनको धारण करें, ऐसा ईश्वर चाहता है। इसलिए ईश्वर को पनस्यु कहा है और मंत्र में दिया है पनस्यवे इंद्राय साम गायत। तो जो परमेश्वर पनस्यु है, स्तुति चाहता है कि लोग मेरी स्तुति करें, मेरे गुण कर्म स्वभावों को धारण करें, ऐसे परमेश्वर के लिए हे मनुष्यों तुम साम गान करो, साम का गान करो। तो यदि हम ऐसे कार्यों को करेंगे जिसको ईश्वर चाहता है तो उससे क्या होगा? ईश्वर प्रसन्न होगा। ऐसे कार्यों को करेंगे जिसको ईश्वर नहीं चाहता तो उससे ईश्वर अप्रसन्न होगा। अप्रसन्न होने से हमें ईश्वर की ओर से सहायता नहीं मिलेगी। फिर परमेश्वर जो मनुष्य ईश्वर के उपासक नहीं है, ईश्वर के अनुकूल नहीं चलते, ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों को धारण नहीं करते, ईश्वर उनको कैसे उखाड़ फेंकता है उसको एक उदाहरण से मंत्र के माध्यम में दिया है। मंत्र है कदा मर्तम अराधसम पदा शुम्पम इव स्फुरत। कि जैसे पैर से हम खुम्ब को उखाड़ फेंकते हैं, कोई खुम्बी होती है उसको पैर से हम उखाड़ फेंकते हैं, अथवा छोटे छोटे पौधे होते हैं हम उनको पैरों से रौंद देते हैं। इसी प्रकार से परमेश्वर भी जो अराधसम, जो ईश्वर की आराधना नहीं करता, ईश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करता, ईश्वर उसको खुम्बी के समान उखाड़ फेंकता है। और जो ईश्वर की आज्ञा का पालन करता है, ईश्वर उसके लिए चाहता है यम यम कामये तम तम मेधाविनम तेजस्विनम करोमि। मैं जिसको चाहता हूँ कि ये मेधावी बन जाए, तेजस्वी बन जाए, तो वो वैसा बन जाता है। तो ईश्वर किसके लिए चाहता है? जो ईश्वर चाहता है वैसा मनुष्य करते हैं, उन मनुष्यों के लिए ईश्वर चाहता है कि ये मनुष्य क्या बने? मेधावी बने, तेजस्वी बने। तो ईश्वर की आज्ञाओं का यदि हम
पालन करेंगे तो दोनों प्रकार से हमारी उन्नति होगी। उन्नति के अवसर ईश्वर उत्पन्न नहीं करता। उन्नति के अवसर तो चारों तरफ विद्यमान है, लेकिन जिसको ईश्वर की प्रेरणा होती है वो उन उन्नति के अवसरों से लाभ उठा लेता है। सेवा के अवसर तो चारों तरफ है, कहीं पर भी सेवा कर लो, लेकिन जिसको प्रेरणा नहीं होती वो उन अवसर से लाभ नहीं उठाता, और जिसको प्रेरणा मिलती है तो वो सेवा करता है। किसी भी प्रकार से सेवा, कैसी भी सेवा वो कर लेता है। तो अवसर विद्यमान है, बस प्रेरणा मिलने की आवश्यक है। प्रेरणा मिलते ही व्यक्ति, जैसी प्रेरणा मिलेगी वैसे वो अवसर का लाभ उठा लेगा। कई बार ऐसा होता है, मनुष्य जीवन के अंतिम लक्ष्य को जान लेता है और उनके साधनों को भी जानता है। कुछ साधन गौण होते हैं, कुछ साधन मुख्य होते हैं। कुछ विषय गौण होते हैं, कुछ विषय मुख्य होते हैं। जिसको ईश्वर की ओर से बोध प्राप्त नहीं होता वो गौण विषयों में ही, गौण साधनों में ही लगा रहता है, और उसके कारण अनेक वर्षों तक उसकी उन्नति नहीं होती। जीवन ऐसा ही चला जाता है। परंतु जिसको ईश्वर की ओर से सहायता मिलती है, प्रेरणा मिलती है, वो मुख्य साधनों को अपनाता है, गौण को छोड़ता है, और मुख्य साधनों को अपनाने से उसकी शीघ्र ही उन्नति हो जाती है। तो ये भी हमें ईश्वर की ओर से सहायता मिले, हम निरंतर मुख्य साधनों में लगे रहें, गौण साधनों में ना लगकर अपना समय नष्ट ना करें। इसके लिए भी हमें ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करना चाहिए।